श्री कृष्ण को गोविंद क्यों कहते हैं, इसके पीछे की कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगी। सभी श्रोताओं को मेरा यानी नीलम का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनटोल्ड माइथोलॉजिकल स्टोरीज पर। वृज में प्रतिवर्ष दीपावली के दूसरे दिन देवराज इंद्र की प्रसन्नता के लिए यज्ञ हुआ करता था। यज्ञ की तैयारी देखकर कृष्ण जी ने गोपों को समझाया कि इंद्र की पूजा न करके गिरिराज गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। गोपों ने इंद्र की पूजा के बदले गोवर्धन की पूजा बड़े उत्साह से की। इससे इंद्र बड़े क्रोधित हुए। स्वयं इंद्र ऐरावत पर बैठकर वृज पर चढ़ाए, बार बार वज्रपात करने तथा प्रलय काल के बादलों से मूसलाधार जल बरसाने लगे। भयंकर आंधी चलने लगी, ओले पड़ने लगे। वृज के लोग त्राही त्राही करते श्री कृष्ण की शरण में गए। श्री कृष्ण ने हंसकर बाएं हाथ की छोटी अंगुली पर गोवर्धन उठा लिया और छाते के समान उसे 7 दिन तक रखे रहे। वृज के सब मनुष्य अपने पशुओं और घर के सामान के साथ पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए। अंत में प्रलय के मेघ खाली हो गए। इंद्र थक गए। उन्हें वर्षा बंद करनी पड़ी। वर्षा बंद हो जाने पर श्याम के कहने पर वृज के लोग पर्वत के नीचे से अपने सामान और अपने पशुओं के साथ अपने घरों में चले गए। तब फिर कृष्ण जी ने पर्वत को जहां का तहां रख दिया। देवराज इंद्र का गर्व नष्ट हो गया। गोलोक से कामधेनु और देवलोक से इंद्र साथ ही व्रज में पहुंचे। इंद्र ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी से माफी मांगी और उनकी स्तुति की। कामधेनु ने कहा, आपने मेरे कुल की रक्षा की है, इसलिए हम गायों के इंद्र तो आप ही रहें। कामधेनु ने अपने दूध से और ऐरावत ने आकाश गंगा के जल से श्री कृष्ण चंद्र जी को स्नान करा के उन्हें गायों का इंद्र का पद समर्पित किया। इसी से श्री कृष्ण का नाम गोविंद पड़ गया। कार्तिक में एकादशी व्रत के दिन नंद बाबा ने रात्रि में जागरण किया। बादल और चांदनी रात होने से उन्हें पता नहीं लगा कि कितनी रात है। वे सवेरा हुआ समझकर रात के तीसरे पहर में ही यमुना जी में स्नान करने लगे। उस समय जल के देवता वरुण का एक दूत वहां जल में घूम रहा था। वह नंद बाबा को पकड़कर वरुण लोक ले गया। गोपों ने समझा कि नंद बाबा जल में डूब गए। वे चिल्लाने लगे। उनकी पुकार सुनकर कृष्ण जी दौड़े आए और यमुना में कूद कर सीधे वरुण लोक जा पहुंचे। भगवान कृष्ण को देखते ही वरुण जी ने उनके चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। उन्होंने भगवान की पूजा की। नंद बाबा को साथ लेकर कृष्ण जी वहां से फिर यमुना में आए और जल से बाहर निकले।